बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज बस बच्चों को खाने दिए फ़्रेंच फ्राइज़, तो उन्होंने फरमाइश कर दी कि फ़्रेंच फ्राइज़ बनाएं। तो बाहर से तो बस दिल मुतमईन नहीं होता, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें आज घर में ही फ़्रेंच फ्राइज़ बना लिए जाएं। और ये देखें काफ़ी बड़े साइज़ का आलू था और इसको मैंने काट के ना अच्छे से धो लिया है। और ये मैं 2 से 3 चम्मच में इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दूँगी। ये कॉर्नफ्लावर मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से ना मैं मिक्स करूँगी। ये मिक्सिंग हो रही है और ये अच्छे से मिक्सिंग हो रहा है। सारा कॉर्नफ्लावर अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब मैं इसके अंदर ये डालूँगी 1 खाने का चम्मच 1.5 खाने का चम्मच भर के ना मैंने इसके अंदर चावल का आटा डाल दिया है। ये डालने से ना तो हमारे फ्रेंच फ्राइज़ ना बहुत ही यम्मी से और क्रिस्पी से बनेंगे। और ये थोड़ा सा मैंने काला नमक भी डाला है और काला नमक डालने से इसका फ्लेवर ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और ये थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च ये मैंने फ्रेश ली है और ये मैंने डाल दी है कुटी हुई लाल मिर्च। तकरीबन 1 खाने का चम्मच लेवल करके मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसको ना आलू पे बहुत अच्छे से कोट कर दूंगी। थोड़ा सा उछाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और देखें कॉर्नफ्लावर और जो मैंने दूसरी चीज़ें डाली हैं ये उड़ के ना काउंटर पे भी आ रही हैं, तो थोड़ा सा बस काम फैल जाएगा। मगर मैंने कहा चले घर में साफ़ सुथरे से फ़्रेंच फ्राइज़ बच्चों के लिए तैयार कर लेंगे। और ये आखिर में डाला है मैंने चिकन पाउडर। और इससे डालने से ना आजकल तो बच्चे ना चिकन पाउडर के दीवाने हुए हैं, तो बस अयान है ना मम्मा और डाल दो, मम्मा थोड़ा सा और डाल दो। आखिर में मैंने डाल दिया है आधा चाय का चम्मच नमक। नमक मैंने कम रखा है क्योंकि चाट मसाले वगैरह डालेंगे तो फिर वो तेज़ लगता है, तो मैंने आखिर में नमक भी ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये फ्रेंच फ्राइज़ ना ज़रा से क्रिस्पी और ज़्यादा टेस्टी बनने वाले हैं, तो इसको अब मैंने ब्रेड क्रम्ब में कोट कर दिया है। और ये देखें मैं इसी तरह सारे जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं ना इनको ब्रेड क्रम्ब्स के अंदर डाल दूंगी। और मैंने ये देखें डालना स्टार्ट कर दिया है। ऑयल पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। और ये देखें फ्रेंच फ्राइज़ हमारे तलने को तैयार हैं। और इसको अच्छे से मैंने इस ब्रेड क्रम्ब्स में कोट किया है और इसको मैं फ्राई किए जा रही हूँ। और ये यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज़ बने थे। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। यकीन करें बच्चे तो खुश हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने ये घर में फ़्रेंच फ्राइज़ बना लिए ना तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि बच्चों की तो ये बहुत पसंदीदा चीज़ है। तो देखिए मैंने कढ़ाई के अंदर इतने डाल दिए हैं और इनको आराम से हिलाऊंगी ताकि ब्रेड क्रम्ब्स ना अच्छे से लगा रहे। और ये बिल्कुल क्रिस्पी कर लेने हैं। जब ये बहुत प्यारा सा इस पर से गोल्डन सा सुनहरा सा कलर आ जाएगा उस वक्त हम इसको निकाल लेंगे। मगर अभी इसको ना थोड़ा सा हमें फ्राई करना है। और कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और अगर अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक कर दें और फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर कर दें। और अगर आप लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर आल पे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाया करेगी। तो यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। तो देखें माशाल्लाह से हमारी फ़्रेंच फ्राइज़ कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। और यकीन करें ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, क्योंकि इस पे हमने सारे जो क्रंची करने वाली चीज़ें होती हैं ना क्रिस्पी करने वाली वो सब लगाई हैं। अब मैं ये जो ब्रेड क्रम्ब्स इसके अंदर ऑयल के अंदर रह गया है वो मैं इसको अच्छे से निकाल लूँगी। और मैं बाकी भी जो बच गई हैं ये देखें मैंने सब में लगा के रख लिया है। जो बच गई हैं उनको भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। और ये 1 बाय 1 करके मैं इसको झटक के डाल रही हूँ। मगर जो थोड़ा बहुत ब्रेड क्रम्ब्स निकलता है तो वो हम बाद में ऑयल को छान के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें यकीन करें ये बहुत मज़ेदार बने थे। आप लोग इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बस मैं इनको भी ना इसी तरह डाल के गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। ज़्यादा ब्राउन नहीं, यानी कि प्यारा सा सुनहरा जो कलर होता है ना उस तरह इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। जब तक हमारे फ्रेंच फ्राइज़ गोल्डन हो रहे हैं तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहूँगी कि देखें अल्लाह से कभी भी नाउम्मीद ना हो। अल्लाह ताला इंसान पे इतना ही बोझ डालता है जितना इंसान बर्दाश्त कर सकता है। मेरे साथ बहुत सारे मसले मसाइल आए शादी के बाद, ख़ास करके मैंने बहुत सारी तकलीफ़ें झेली हैं ना। बहुत टाइम ऐसा रहा कि कुछ खाने को नहीं था,
बहुत टाइम ऐसा रहा कि बस बहुत सारे मसले मसाइल, और फिर उसके बाद थोड़े दिन अच्छे हुए तो मेरे साथ बीमारियां बहुत सारी हैं, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को बताया। मगर देखें, मैं हिम्मत करके यूट्यूब पर आई ताकि मैं यहाँ से कामयाब हो सकूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं ज़रूर यहाँ से कामयाब होंगी, और आप लोगों की भी सपोर्ट चाहिए। अल्लाह तो कामयाब करेगा ही इंशाल्लाह, मगर आप लोगों को भी मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। तो प्लीज़ मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं अपनी पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, अगर आप लोगों को देखना हो तो मेरी पहली वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, और मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते रहें मैं, ताकि कामयाब हूँ। ऊपर अल्लाह है, नीचे आप लोग हैं मेरे को सपोर्ट करने वाले। तो अगर आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊँगी। बस मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो देखें, बातों बातों में हमारी फ्रेंच फ्राइज़ भी तैयार हो गई हैं। अब मैं इंशाल्लाह इसको डिश आउट करके बताती हूँ आपको। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये कितने क्रंची से फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हुए, यकीन करें। बस मैं इसको खा नहीं सकती क्योंकि इसके अंदर चिकन पाउडर डाला है, तो ये मेरे बच्चे ही खाएंगे और मैं नहीं खाती। मैं चिकन वगैरह बिल्कुल नहीं खाती। हाँ, आप लोगों को अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपके सामने इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।